श्री श्यामा श्याम का ये जो एकांतिक प्रेम रस है, वृंदावन नित्य विहार रस, ये ब्रह्मा जी के भी सौभाग्य में नहीं। ब्रह्मा जी भी इसका रसास्वादन नहीं कर सकते। जानकारी तो है, बृहद वामन पुराण में वर्णन करते हैं अपने पुत्र भृगु जी को। जानना गा लेना अलग बात है, और इससे ऊपर की बात देख लेना यहां तक भी संभव है, यहां तक भी हो सकता है। कृपा करके प्रियालाल अपनी लीला का स्फुरण भी करा सकते हैं, वो देख के गा भी सकता है, पर लीला में सम्मिलित होना असंभव। इसीलिए यह नारदाजे सुकैरगम्यम, लीला में प्रवेश, प्रियाजू के श्रीअंगों का श्रृंगार करना, प्यारी जू प्यारे जू को दुलार करके नवनिवृत्त निकुंज में विहरण कराना, नवीन नवीन केल, ये बड़ी कृपा होगी तो देख सकते हैं, गा सकते हैं, यहां तक हो सकता है। लेकिन प्रवेश होकर सम्मिलित होना, श्रीअंगों का सेवाधिकार प्राप्त, यह अत्यंत दुर्लभ बात है। कभी कभी भ्रम हो जाता है सबको कि देखो वर्णन तो वो भी कर रहे हैं, तो ये हमारे महापुरुषों ने कहा है वर्णन कर सकते हैं, अत्यंत कृपा हुई लीला का वर्णन कर सकते हैं, पर सेवा में प्रवेश नहीं है, वहां प्रवेश नहीं। दूर से देख के वर्णन कर लो, वो भी महामहिम जनों की बात, अन्य की नहीं। सेवा में प्रवेश पाने के लिए बोले न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा द्विभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। ये श्री श्यामा श्याम का महाप्रेम रहस्य है। एक बार भी राधा नहीं बोला परमहंस श्री सुखदेव जी ने। ऐसा नहीं कि वो देख नहीं रहे, वो देख रहे हैं। समस्त ब्रज गोपियों को छोड़कर ये एकांत में गलबैया दी हुई जिस सखी को ले जा रहे हैं, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, ये ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री हरि की कोई ऐसी प्रिय है जिसकी आराधना ये कर रहे हैं। नाम नहीं लिया, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, भगवान ईश्वरों के ईश्वर हरि जिसकी आराधना कर रहे हैं, कौन है? बोले नहीं, क्योंकि इतना प्रेम राधा नाम में है। ये परमहंस जी डूब जाते हैं और परीक्षित जी का उद्धार 7 दिन में होना है, 7 दिन, और समाधि लग गई तो कितने वर्ष निकल जाएंगे पता नहीं, इसलिए बड़े सावधान हैं। जब वत्सहरण लीला का वर्णन कर रहे तो एक झटका लगा समाधि का। प्रभु की उस महिमा में बाल गोविंद के स्वरूप का चिंतन, सावधान एकदम हो गए। अगर डूब गए तो बाल गोविंद की रूप माधुरी, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए बहुत सावधान, नहीं तो डूब जाते। प्रियाजू को कहीं भी नहीं छुआ पूरे ग्रंथ में, रास का विलास का वर्णन किया, एक बार भी राधा नहीं बोला। बहुत से लोगों की ऐसी प्रश्न वृत्ति हृदय में रहती कि राधा नाम तो, राधा रूप तो, राधा लीला तो वेदों में नहीं गाई गई, तो वेद तो असमर्थ हो गए लालजू की ही महिमा गाने में। नेति नेति कह के प्रणाम करते हैं, फिर लालजू के चरणारविंद का जब प्रेम प्राप्ति की बात आती है तो भगवान के साक्षात अवतार और भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी कहते हैं, वेदान्न पिशन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का संपूर्णतया त्याग कर देते हैं वो अखंड अनुराग को प्राप्त कर सकते हैं। वेदातीत ये वृंदावन प्रेम रस है। हित सजनी स्वरूपा आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु कहते, अहो ये तो सर्वाश्चर्यमयी बात है। क्या? श्री वृंदावन की ये जो जुगल जोड़ी है, इसका परिचय ही प्राप्त होना, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम बोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते। यहां जो सुकुमार तत्व विजय को प्राप्त हो रहा है, ये वेदों की पहुंच के बाहर की बात है।
वेद त्याग की बात तो त्रिगुणातीत होने के लिए स्वयं जिनके श्रीमुख से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनकी श्वासों से श्रुतियों का विस्तार हुआ है, वो श्री भगवान कह रहे हैं त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन। जो त्रिगुण है उसी के अंतर्गत वेद वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, तो उस महारस की प्राप्ति के लिए त्रिगुणातीत बनो, अर्थात वेदों का भी पूर्ण जो भाव है उस भाव की प्राप्ति के लिए उनका भी त्याग कर दो। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन। जब वेदातीत रस है तो तुम वेद से क्या प्रमाण पाओगे। यहां वेद रसिकन की वाणी, जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज रस में डूबे हुए रसिक जन हैं, उनकी वाणी हमारे लिए प्रमाण है, ना कि वेद। त्रिगुण विषया वेदा, ये भगवान के वचन है। अतः ये जो आश्चर्यमय वृंदावन धाम है, समस्त शास्त्रों में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा जो अनुभूत विषय है ब्रह्म तत्व है। वो ब्रह्म तत्व, वो महामहिम तेज जो रहस्य जानने वाले रसिक जन है उन्होंने देखा है। प्यारी जू के नख चंद्र की कांति का प्रकाश है वो, उसी का तेज का चिंतन करके उसी तेज में सब लीन हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ाती है वृंदावन की रजरानी, वृंदावन के रसिक जन। जब इनका सेवन होता है तब हमारी वृत्ति श्री प्रियालाल के चरणों की तरफ बढ़ती है। नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। ये सिद्धांत है नवनिवृत्त निकुंज का। इष्ट श्यामा महारानी, सेवन जुगल सरकार का। प्रमाण वेद रसकन की वाणी, इसका रहस्य जानने वाले रसिक महापुरुषों की वाणी प्रमाण, न कि वेद या पुराण प्रमाण। क्योंकि अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम, जितने भी वेद शास्त्र हैं वो आज तक लालजू की महिमा को भी पार नहीं पा पाए। फिर लालजू के हृदय का समग्र प्रेम समुद्र सार रूप धारण करके शांद्रा आनंद घन मूर्ति किशोरी, इनकी महिमा को कैसे कोई जान सकता है। जिन लालजू के मन को मोद प्रकाश सिद्ध करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले गोरे चरणारविंद का प्रभाव है, उसे और कौन जान सकता है बिना उनकी दासता लिए। बाहर से कोई ऋषि मुनि नहीं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ये राधावर ही ऐसे महामहिम है कि बड़े बड़े महान मुनीन्द्र योगेंद्रों की गति भी सहसा इनकी तरफ नहीं होती। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। फिर ये तो लाडली जो है, जिनके चरणारविंद को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपाकर श्री लालजू महाराज रहते हैं। जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी, श्री श्यामाजू के चरणन की बलिहारी। जो इन गोरे चरणारविंद का आश्रय लिए इनके शरणागत हैं और इनको दुलार करने में मगन है, उन श्री राधा किंकरी, राधा दासी, राधा सहचरी, उनको महासुख कहां मिलता है? श्री चरण कमलों की नख कांति में। ओहो, नख चंद्र छटा का लेस मात्र गोपी जनों पर पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा। बड़े बड़े ज्ञानियों के शिरोमणि महात्मा जन, परमहंस श्री सुखदेव जी, उद्धव जी, सनकादि, ये सब इनकी चरण रज की वंदना करते हैं। गोपी जनों की, जिन गोपी जनों के हृदय में लाडली जू के नख कांति का प्रेम प्रकाश हुआ तो प्रेम की ध्वजा। आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिय गुणे रपि पिच्छमौले। आहा, जिन्होंने लाडली जू की चरण रज माथे पर चढ़ाई और लाल बिहारी को प्रसन्न कर लिया, ये हमारी स्वामिनी जी। सखियों को, राधा दासियों को जो सुख प्राप्ति का स्वरूप है
वो लाडली जी के चरणारविंद, उन्हें और कहीं नहीं। इस रस का अधिकार प्रियाजू के परिकर से ही प्राप्त होता है, अन्यत्र से नहीं। वृंदावन, रजरानी, लता, यहां के खग मृग पशु पंछी, रसिकजन, यमुना जी, यहां का वायुमंडल समस्त भगवत प्रेम का प्रकाश करने में समर्थ है। इनके सेवन के बिना ये प्रेम रस नहीं मिलता। हम जिनकी आराधना करते हैं, ये प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। यहां भगवान की भगवत्ता का प्रवेश नहीं है। ये सुदर्शन चक्र स्मरण किया, एक बार भी ब्रज में किसी भी लीला में अगर ऐसा हुआ हो तो हमें बताओ कि भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र नृत्य करने लगा, अघासुर को मार दिया। किसी भी अस्त्र का प्रवेश नहीं, अपने बाहुबल से ये लीला दिखाई। रसिकों को इस लीला से भी एकांतिक रहस्यमयी जो लीला है, वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भामिनी कर सो कर, महाप्रेम रस। इसलिए तर्क का विषय नहीं, हरिभक्त भी इस रस से अनविज्ञ है। ताई हीर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचावे, जिनकी भ्रकुट के जरा से वक्र होने पर काल भी थर्रा जाता है, यशोदा मैया की छड़ी देख करके भयभीत हो जाते हैं। ये किसी प्रेमी हृदय के उपास्य बनेंगे। ये ऐश्वर्य, भगवत्ता, ज्ञान, महात्म जानने वाले यहां रति नहीं कर पाएंगे। यहां तो जिनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा है, मेरे लालजू, ओ कैसे, इसके भी ऊपर गरिष्ठ प्रेम ब्रजबालाओं का, ब्रज युवतियों का। कौन है ये? महान तपस्या के धनी और वेद की ऋचाएं बनी कोई साधारण नारी है। इससे भी महागरुआ प्रेम, नित्य विहार भजन रस। साधारण भक्ति भी हृदय में नहीं। बात करते कि नवनिवृत्त निकुंज विहार कहीं पुराणों में नहीं लिखा, वेदों में नहीं लिखा। हम भी कहते हैं अलक्षम राधाख्यम निखिल निकमई रप्यतितराम। वृंदावन धाम, वृंदावन का प्रेम रस ये वेदातीत है। जब भक्ति के प्रेम रस की प्राप्ति की बात करने पर देवर्षि नारद जी कह देते वेदान्नपि संन्यस्ति, त्रिगुणातीत होने के लिए भगवान कह देते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो फिर और ये तो जहां होए अधीन संग ही संग डोले अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, वहां की बात तुम कैसे जान सकते हो? राज दरबार की बात जानने वाले राजा के वैभव को देखते हैं, लेकिन प्रेम रस को, राजा के प्रेम स्वभाव को जानने वाले उनके निजी जन ही जानते हैं कि इसका राजपना यहीं दरबार तक है, प्रेम राज्य में नहीं। प्रेम राज्य में प्रवेश होती है अत्यंत दैन्य एक महाप्रेमी है ये, पर उस राजा के महाप्रेमी स्वरूप का परिचय उनके निज जन, आंतरिक जन जानते हैं, बाह्य दरबार वाले नहीं। तो हमारे भगवान का बाह्य दरबार अनंत ब्रह्मांडों का महामहिम स्वरूप प्रकाशित करने वाले वेद और पुराण हैं, पर उनका एकांतिक प्रेम रस उनके निज जन, रसिक जन है। जिन रसिकों की कृपा से चित्तवृत्ति अत्यंत वैराग्यमयी हो गई कि भगवान की भगवत्ता से भी वैराग्य हो गया। भगवान की माया से वैराग्य प्राप्त करके मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं, लेकिन यहां भगवान की भगवत्ता से वैराग्य प्राप्त करके अत्यंत अनुराग को प्राप्त होते हैं। भगवान की भगवत्ता पर भी राग नहीं रहा। ये वृंदावन की रजरानी प्रदान करती है, रसिक जन प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा। श्री राधा माधव के चरण आराधना उनकी सहचरी बनकर, दासी बनकर ही इस रस को प्राप्त किया जाता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जो इस रस का उपासन है बिल्कुल समिटा हुआ है, कहीं भी फैलाव नहीं। एक शब्द यहां प्रसिद्ध है, लाड़, दुलार। लाड़ माने दुलार। यहां वैदिक सिद्धांत से सेवा नहीं होती, यहां लाड़ भरी सेवा होती, दुलार भरी। भाव में भीनी हुई वृत्ति आई, वो वृत्ति श्री जी की इच्छा होती है।
वो ये नहीं दिखते कि हमारे हृदय की बात नहीं, हृदयेश्वरी की ये बात है। मन मन की रुचि जान, वह वैसे सेवा में मगन है, लाड़ भरी सेवा। वो उपासक जो इस रस का रसास्वाद करना चाहते हैं या करते हैं, उनकी बड़ी सावधानी ये होती है, न जानीते लोकम, लोक से बिल्कुल परिचय शून्य होकर वो रहते हैं। क्या हो रहा है सृष्टि में, ये सृष्टि विधान करने वाले ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। हम न सृष्टि का सृजन कर पाएंगे, ना हम लय कर पाएंगे और ना पालन कर पाएंगे। हम बिल्कुल असमर्थ हैं। हम अपने स्वामी का जस गा रहे हैं, इससे सबका मंगल स्वाभाविक होगा। जैसे वायु में पुष्प की सुगंध फैलकर दूर दूर तक सौरभ प्रदान करती है, ऐसे रसिक उपासक जो भगवदानंद में प्रेम में डूबे हुए हैं, उनके शरीर से स्पर्श करके वायु न जाने कितनों को निष्पाप करती रहती है। उनका सत्य भावना न जाने कितनों को परम पवित्र करता रहता है। वो अहंकार से युक्त होकर मैं जगत का उपदेशक हूं, मैं जगत का पावन करने वाला हूं, ऐसा कोई भाव उनके अंदर नहीं रहता। न जानीते लोकम, वो इस लोक को भी नहीं जानते, अर्थात ये सब मिटाना होगा। ये लोक परलोक की परिचय वृत्ति शून्य करनी पड़ेगी, हो जाएगी। जिस समय थोड़ा सा भी राग होता है किसी पर, फिर परवाह नहीं रह जाती, लोग क्या कहेंगे, हमारा लोक में क्या होगा, उपहास होगा, निंदा होगा, हमारा धर्म क्या है, हमारे माता पिता का क्या भाव है, ये सब एक कोने में स्वाहा करवा देता है राग। राग यहां तक कि अपने प्राणों को भी न्यौछावर करके अपने राग की पूर्ति चाहता है। फिर अनुराग, अनुराग तो परम विशुद्ध सच्चिदानंद, और इसमें लोक की तुम्हें चिंता रह जाए, लोक व्यवहार की, माता जी क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, रिश्ते नातेदार क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। बैठो घर, ये प्रेमियों का मार्ग है। यहां न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, ये मार्ग है। इस रस का उपासक न जानीते लोकम, दूरे सृष्टि आदि वार्ता नहीं। ये बात ध्यान से सुनिए, ये सिद्धांत है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ये पहली पंक्ति अगर जीवन में नहीं आई तो आप रसो उपासक नहीं हो। रस उपासना में पहली बात, आप समर्थ है ना, और हम उनके हैं ना। अब वो जो विधान हमारे लिए करेंगे वो उचित है, वही विधान हमें मिलाएगा जाके प्रिया प्रीतम से। हमारी चाहत हमको प्रिया प्रीतम से अलग करेगी, हमारे प्रभु का विधान हमें उनके रस में मिला देगा। ये बात आप अपने हृदय में बैठा लिए, शिकायत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सुख समुद्र होते हुए वो हमें विपत्ति क्यों दे रहे हैं, प्रतिकूलता क्यों दे रहे हैं, दुख क्यों दे रहे हैं? क्या उनको घाटा पड़ जाएगा? समुद्र से चुल्लू भर जल निकाल ले तो उसको कुछ कमी पड़ती है? अरे मालिक, आप तो सुख समुद्र हो, फिर मुझे विपत्ति क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम इसी विपत्ति रूपी कड़वी दवा से राग रहित हो गए, अनुराग को प्राप्त हो गए। ये दवा तुम्हें राग रहित करेगी, ये अनुकूलता रूपी मिठाई तुम्हारे शुगर पैदा कर देगी, तुम स्वस्थ नहीं रहोगे। मानो मेरी बात। यदि हमारे स्वामी की इच्छा है कि तुम दुख भोगो, करोड़ों सुख बलिहार हैं उस दुख पर, हंस कर सहेंगे, बातों से नहीं, तैयार हो जाओ। चढ़ के मैं तुरंग पर चलिबो पावक माह, वाह वाह कहने वाला मार्ग नहीं है, आह कहने वाला मार्ग है। राधा स्वामिनी, कदम आगे बढ़ते चले जाए, ना फिसलना है, ना रुकना है और ना झुकना है। किसी विकार के आगे झुकना नहीं है, रुकना नहीं, किसी विघ्न से रुकना नहीं है। हाँ, किसी सुख अनुकूलता प्रतिष्ठा में फिसलना नहीं, बढ़ते कदम चले जाए। बोले मेरे ताकत नहीं, हाँ नहीं तो आप में ताकत, पक्की बात है आप में ताकत नहीं, लेकिन आपका हाथ बहुत बड़े ताकतवर ने पकड़ लिया है। अब आप फिसलोगे नहीं, इधर प्रिया जी, इधर प्रीतम जी, और बीच में आप चल रहे, आपको क्या परेशानी? दोनों युगल सरकार हमें पकड़ करके चल रहे हैं, ऐसा भाव रखो।
मैं अकेले थोड़ी चल रहा हूं, प्रिया प्रीतम के बीच में चल रहा हूं। लाडली लाल हमें ले चल रहे हैं। अब अगर वो हमको दुख देना चाहते हैं, जिसे दुख संसार में कहा जाता है, तो मुझे नहीं चाहिए सुख। जो पे चित आई जाको दुख अब दीजिए। जो इनके मन में आया कि अच्छा अभी फसाव बनाए हुए हैं ये वो, देखो हम फेंकते हैं दवा, फेंकी दवा। अब सब जगह कड़ुआहट ही कड़ुआहट, अपमान, शरीर रोग से ग्रसित, शरीराभिमान गलित, परिवार संसार निंदा की दृष्टि से कोई राग नहीं। अब एक बात बची, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, हे प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। हाँ बोले, दवा काम कर गई। अब अपने लोग क्या है, जरा सी प्रतिकूलता आती है बस श्री जी से शिकायत प्रारंभ कर देते हैं, और कहलाते क्या है, प्रेमी रसिक जन। भाई समझो, यही बात सार निर्धार प्यारे रावरी। जो इच्छा नहीं जानी तो जानवे पे धूल। अपने प्यारे की इच्छा नहीं जानी, अपनी इच्छा को जान जान करके आरोपित करते रहते हो, तो तुम्हारे जानवे पे धूल है, तुम कैसे उपासक हो। इस निष्ठा से जब हम प्यारी जू की तरफ चलते हैं तो हमें दर्शन होने लगता है, अनुभव होने लगता है। बिल्कुल सच्ची बात मानिए, ये कल्पना नहीं होती। परमार्थ में, प्रेम मार्ग में जो आप चलते हैं, आपकी भावना में जो हल्की सी झांकी आ रही प्रिया प्रीतम की, ऐसे ही मनु की भावना के अनुसार वृंदावन झलकने लग रहा है, यमुना जी दिखाई दे रही थोड़ी थोड़ी। ये कल्पना नहीं तुम्हारी, ये प्रारंभिक कृपा शुरू हो गई। यही गाढ़ भाव में संसार अंतर ध्यान, केवल वृंदावन और दिव्य लीला, ऐसे खुली आंख दिखती है। ये हमारे प्यारे जो ऐसे नहीं आए और एक झलक दिए चले गए, ऐसे नहीं है।